हाय गाइस, तो आप लोगों का जो नीट बिहार काउंसलिंग स्टेट कोटा का जो रैंक लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, डाउनलोड सेक्शन में दिया गया है रैंक लिस्ट ऑफ यूजीएमसी 2022। बीसीसी की वेबसाइट पर जाओगे तो रैंक कार्ड आपका आ चुका है, जिसमें आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी रैंक दिया होगा और अनरिजर्व्ड कैटेगरी रैंक के साथ आपको कैटेगरी रैंक भी दिया होगा। तो कितना बच्चा को कौन कौन सा मार्क्स पर रैंक अलॉट हुआ है तो वो मुझे बता दो कॉमेंट बॉक्स में। तो आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा दिख जाएगा, यूजीएमसी आईडी जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिला होगा तो उस पर आप क्लिक यहाँ पे फिल करना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना और आपका रैंक लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। तो चलो, ये तो आपका रैंक कार्ड हो गया। अब आपको दिखाता हूँ मैं 2021 का फर्स्ट और सेकंड जो आप पिछले बार 2021 का अलॉटमेंट था तो वह कितने रैंक पर मिला था। और यहाँ पर चलो इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ यूजीएमसी, और ये देखो मेरा जो यूजीएमसी 2020 का है। ठीक है, 21 वाला भी दिखाऊंगा आपको, तो 20 वाला देख लो आपको कौन सा रैंक पर कितना गया था। ठीक है, तो ये यूजीएमसी का है जिसमें फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट काउंसलिंग हुआ था, उसमें कितने रैंक पर कौन सा अलॉट हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीएमसीएच पटना का जो है, पीएमसीएच पटना का जो आपका अनरिजर्व्ड रैंक था, कैटेगरी रैंक था, जो आपका अलॉटमेंट हुआ था वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो अनरिजर्व्ड रैंक कितना तक अलॉट हुआ था पीएमसीएच पटना, तो ये कहीं ना कहीं पीएमसीएच बीच बीच में भी आ रहा है, बीसी कैटेगरी और पीएमसीएच ईबीसी 174। तो अनरिजर्व्ड में ये आपको आईजीएमएस एनएमसीएच पीएमसीएच मिलाकर आपको अनरिजर्व्ड रैंक अगर 2020 में रहता, अगर उसके कंपैरिजन में देख रहे हैं तो 2020 में, तो ये आपको कहीं ना कहीं 400 से 450 रैंक तक, 400 रैंक तक आराम से मिला। ठीक है, उसके बाद ये 2020 का है, आप इसमें देख सकते हो कि 400 मतलब 400 कुछ रैंक तक एनएमसीएच, बीच बीच में डीएमसीएच भी गया है, और अनरिजर्व्ड में जो 2020 का है ये है। ठीक है, जेएलएनएमसीएच डीएमसीएच कितना रैंक तक गया है, तो ये आपको जेएलएनएमसीएच 600 अनरिजर्व्ड रैंक 2020 में गया था। 2020 का नहीं देखना, सेकेंड राउंड का देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कम चला गया था। तो ये आपको फर्स्ट राउंड का हो गया। ठीक है, तो आपको सेकेंड राउंड का लेके चलते हैं। सेकेंड राउंड पर आप जब देखेंगे 2020 का, तो उसमें कितना रैंक तक अलॉट हुआ था, तो आप यहाँ पर देखो अनरिजर्व्ड जो यहाँ पे नीट रैंक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पीएमसीएच पटना है जो सेकेंड राउंड में आपको अलॉट हुआ था, पीएमसीएच पटना, वो लास्ट रैंक कितना पे 7977 रैंक पे आपको पीएमसीएच अलॉट हुआ था। ठीक है, तो 2020 का ये है। ठीक है, उसके बाद आईजीएमएस पीएमसीएच कितना रैंक तक मिला था, तो आईजीएमएस पीएमसीएच आपको मिला था सेकेंड राउंड में कितना रैंक तक, तो ये मिला था आपको एनएमसीएच आईजीएमएस डीएमसीएच मिला के लगभग 11,000 से 12,000 रैंक तक। उसके बाद लास्ट सेकेंड राउंड का बात करेंगे कितना रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ था, तो ये देखो 14,000 15,000, आपको नीचे लेकर चलते हैं। सेकेंड राउंड 14,000 15,000, ये सेकेंड राउंड का 2020 वाला है। और 2020 17,000 रैंक तक जीएमसीएच बेतिया, 18,000। ठीक है, 18,000 19,000 जीएमसीएच बेतिया मधेपुरा, 19,000 अनरिजर्व्ड ईबीसी जी। तो जो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट था 2020 में, वो कितना रैंक तक गया था एमबीबीएस कोटा का, तो सेकेंड राउंड तक ये गया था आपको, बीच बीच में आयुर्वेद भी घुस गया है और वेटनरी भी घुस गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ तक गया है, तो 26,615 रैंक तक 2020 में गया था। उसके बाद आपका प्राइवेट कॉलेज आ जाता है, तो 26,000 रैंक तक आपको सेकेंड रैंक अनरिजर्व्ड में ईबीसी कैटेगरी वालों को मिला था। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड राउंड का। अब आपको लेके चलते हैं किस पर, तो आपको लेके चलते हैं 2021 का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग में। ठीक है, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग में आपको लेके चलेंगे, वहाँ पर आप देखो तो कितना है, तो यहाँ पर आप देखो आपका जो गया वाला है, गया वाला कितना रैंक तक मिला था आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक, ये अनरिजर्व्ड का है, 396 से 550 तक गया था। ठीक है, तो वो जनरल के लिए था। और बीसी के लिए कितना था देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ईबीसी का 285 तक पर गया रुक गया था। उसके बाद कौन सा कटना है, बीबीसी पटना, तो ये तो वेटनरी कॉलेज है। डीएमसीएच कितना पर गया था, डीएमसीएच तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनरिजर्व 437 तक, और ईबीसी कैटेगरी का 91 से लेकर 113 तक। ठीक है, बीसी का 156 से 159 तक गया था, सॉरी 69 तक। उसके बाद एसिक बीटा पटना की बात करेंगे, तो एसिक बीटा पटना यहाँ पर ईबीसी का है और बीसी का है 283 से 349 तक रुका था, और ईबीसी 178 से 276 तक रुका था। ठीक है, उसके बाद आईजीएमएस पटना देख लो, आईजीएमएस पटना बीसी, तो ये 100 के अंदर रुक जाता है। ठीक है, कैटेगरी रैंक का 100 है। मधेपुरा कितना तक फर्स्ट राउंड में लौट हुआ था, तो फर्स्ट राउंड तक 318 तक गया था, और बीसी के लिए 352 तक गया था। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपका भीम्स पावापुरी जो है आपका, ये
बीम्स पावापुरी में ईबीसी रैंक 134 से 283 और बीसी जो है 196 से 274। तो ये फर्स्ट राउंड का हो गया। आपको सेकेंड राउंड का दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपका सेकेंड राउंड का है। सेकेंड राउंड में कहाँ तक अलॉट हो सकता है, सेकेंड राउंड में कहाँ तक अलॉट हुआ था, तो ये गया का है, सबसे ऊपर वाला गया का है, और इधर रैंक दिया हुआ है, इधर इसका कैटेगरी दिया हुआ है। तो बीसी कैटेगरी में 446 तक गया था, यानी इस साल भी 450 तक जा सकता है बीसी में, सेकंड राउंड का गया, ठीक है। ईबीसी कैटेगरी 387 तक गया था, तो इस बार 390 तक जा सकता है ऊपर नीचे। आरसीजी कैटेगरी में 206 तक गया था, तो ये सेकंड राउंड का है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 254 तक गया था। उसके बाद कौन सा कॉलेज है, ये वेटनरी कॉलेज है, इसको छोड़ दो। डीएमसीएच का देख लेते हैं, डीएमसीएच। तो डीएमसीएच का अनरिजर्व्ड, सॉरी वो नहीं है, अनरिजर्व्ड 767 तक, ईबीसी कैटेगरी 191 से 184 तक, और बीसी 156 से 302 तक। तो बीसी का बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था पिछले साल। एसिक बीटा पटना का है, तो एसिक बीटा पटना का इस देख लो, एसिक बीटा का बीसी का 283 से 478 तक, यानी 500 के अंदर है बीसी कैटेगरी में, तो आपको अलॉट हो सकता है। ईबीसी कैटेगरी में 341 तक, यानी 345 347 तक एसिक बीटा पटना आपको अलॉट होगा। जीएमसी बेतिया का बात करेंगे तो बीसी कैटेगरी का ये 276 से 550 तक बेतिया मिला था, 550 तक, ठीक है। तो इसी के आसपास 560 तक मिलेगा। ईबीसी कैटेगरी का 410 तक है, तो 420 तक जा सकता है, ठीक है। 286 से 420 तक आपको अलॉट हो सकता है। आरसीजी कैटेगरी में बात करेंगे तो 153 से 283 तक अलॉट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आईजीएमएस का देख लो। आईजीएमएस का आपको ईबीसी का 77 से 188 और ईबीसी का 46 से 135 तक सेकेंड राउंड में मिला था आईजीएमएस पटना। उसके बाद जेएलएनएमसीएच भागलपुर है, मधेपुरा देख लो सबसे कम, इसका ईबीसी में 234 से 417, बीसी में 569, ठीक है। और जेएलएनएमसीएच भागलपुर ईबीसी बीसी में 191 से 338, 116 से 285, आरसीजी में 106 से 163, और ये हो गया। उसके बाद एनएमसीएच पटना भी देख लो। एनएमसीएच पटना का बीसी में 116 से 227 और ईबीसी 70 से 159। तो ये आपका पीएमसीएच पटना तो 100 के अंदर ही रुक जाता है। तो पीएमसीएच पटना का बीसी में फिर भी 36 से 129 चला गया था, और ईबीसी में 15 से 111। तो इस तरीके से एसकेएमसीएच जो है, एसकेएमसीएच ईबीसी में 115 से 326 और बीसी में 193 से 356 तक, ठीक है। बीम्स पावापुरी बीसी में गया था 196 से 470, ईबीसी में 134 से 388। तो इस तरीके से जिसका भी अगर बात करें तो ईबीसी में सबसे कम जो है बीम्स पावापुरी का नहीं, मधेपुरा का कितना गया है, मधेपुरा का देखते हैं। मधेपुरा का बेतिया का ईबीसी में 410 है, और मधेपुरा जो है ईबीसी कैटेगरी में 417 है। यानी अगर 420 से 425 तक ईबीसी कैटेगरी में आपका रैंक है तो आपको अलॉट हो जाएगा। बीसी कैटेगरी में अगर 560 के अंदर या 570 के अंदर आपका रैंक है तो आपको अलॉट हो जाएगा एमबीबीएस सीट गवर्नमेंट कॉलेज। और अगर आपका आरसीजी कैटेगरी गर्ल्स कैटेगरी में रैंक है 300 के अंदर या 350 के अंदर तक है तो आपको अलॉट हो सकता है। तो ये आपका रैंक लिस्ट है। अगर आपको चाहिए अच्छे से एनालिसिस करने के लिए तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। आप अपना सारा रैंक लिस्ट, रैंक जितना भी मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।